हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम चले हैं महेश्वर की ओर और महेश्वर के लिए हम निकल रहे हैं इंदौर के सरवटी बस स्टैंड से। हर आधे घंटे में बसेस मिल जाएंगी जिनका किराया 180 से 200 रुपए पर पर्सन होने वाला है और लगभग 2.5 घंटे की जर्नी में ये आपको महेश्वर पहुंचा देंगी। थैंक यू। चलिए तो फिर चलते हैं। यहाँ से हम निकल चुके हैं इंदौर से महेश्वर की ओर। इंदौर से महेश्वर की दूरी 90 किलोमीटर दूर है और बस से जाना बहुत आसान है, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ 2.5 घंटे में आप महेश्वर तक पहुंच जाएंगे। और खासकर अगर आप मानसून के समय जाते हैं तो आपको रास्ता बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। ये सारे पहाड़ आपको बहुत अच्छा अनुभव देंगे। मात्र 130 रुपए में आप बहुत अच्छा आनंद लेते हुए रास्ते का महेश्वर तक पहुंच जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं महेश्वर में। आई लव महेश्वर का ये जो साइन आपको दिख रहा है, यहाँ से महेश्वर की यात्रा शुरू होती है। ये 3रे नंबर का गेट है जिससे हम एंट्री ले रहे हैं अहिल्याबाई जी के राजवाड़ा की ओर। और यहाँ पर आप राजवाड़ा के मुख्य द्वार से अंदर जाते हुए राजवाड़ा के दर्शन कर रहे हैं। ये जो राजवाड़ा का गेट है ये सनराइज से सनसेट तक खुलता है, ना कि समय के हिसाब से। और ये आपको जो पूरी बिल्डिंग दिख रही है ये अहिल्याबाई जी का पैलेस है, जो राजवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजवाड़ा इंदौर में भी है और यहाँ पर भी महेश्वर है, क्योंकि इंदौर के बाद महेश्वर उनकी राजधानी रहा था। आपको ये जो सामने अहिल्या देवी जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये पहले नर्मदा के तट पर थी, लेकिन 2013 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद यहाँ के विधायक ने उसको यहाँ पर ऊपर स्थापित कर दिया गया है। अहिल्याबाई जो थी वो महाराष्ट्र की बेटी थी और इंदौर की बहू। इंदौर उनका ससुराल है। यहाँ पर होलकर्स में उनकी शादी हुई थी। अब हम आपको राजवाड़ा पैलेस के अंदर ले जाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये राजवाड़ा पैलेस की एंट्रेंस है और राजवाड़ा यहाँ पे उनका पैलेस रहा है। अभी ये एक होटल के रूप में तब्दील हो चुका है। आपको ये जो सामने दिखाई दे रही है यह वह पालकी है जिसमें अहिल्या देवी जी बैठकर मंदिर के दर्शन के लिए जाती थी। कितनी सुंदर पालकी है। इसमें उनका एक अभी चित्र रखा हुआ है जो संकेत के रूप में दर्शाया गया है। और हम अब राजवाड़ा के अंदर एंट्री ले रहे हैं। राजवाड़ा पैलेस के अंदर आपको उस समय की बहुत सारी सामग्रियां देखने को मिलेंगी। बीच में ये एक आंगन है जो चारों तरफ से राजवाड़ा से घिरा हुआ है। अब आपको जो लेफ्ट साइड में ये दालान या आंगन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यह वह जगह है जहां पर अहिल्याबाई की सभा लगती थी और इसी के पीछे शिवजी की एक मूर्ति रखी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि अहिल्याबाई जो है वो हर चीज को शिव के उपदेश के रूप में मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने आदेश देती थी। बहुत सुंदर जगह है ये। अभी यहाँ पर प्राइवेट फंक्शंस भी होते रहते हैं और जो ऊपर आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं उसको होटल का एक रूप दे दिया गया है। महेश्वर में जो साड़ी है, महेश्वर की साड़ी आपने कई जगह सुनी होगी, वो बहुत फेमस है। अहिल्याबाई ने ही उसको शुरू किया था। और इसके बाद ये नर्मदा के किनारे है तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ ये पैलेस है और हमेशा यहाँ पर ठंडक लगती रहती है चाहे कितनी भी गर्मी हो। और उस समय यहाँ पर ये होलकर साम्राज्य की तलवारें, बंदूकें, इस तरह की कुछ चीजें रखी हुई हैं और ये उनके समय के बाट हैं जो वजन तोलने के लिए उपयोग में आते थे। आप देखेंगे कि आज के जमाने से थोड़े से ही अलग है। और ये कुछ पालकियां हैं जिनसे होलकर साम्राज्य की महिलाएं अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इनका उपयोग करती थी। फिलहाल हम जिस समय गए वहां पर म्यूजियम का काम चल रहा था तो हम म्यूजियम नहीं देख पाए हैं, लेकिन हो सकता है हम अगली बार जाएं। और ये भूले सरकार की कुछ मूर्तियां हैं। भूले सरकार जो है वो होलकरों के मुख्य सरदारों में से एक थे और इनकी पुणे में भी छतरी है। तो अब ये एक प्राइवेट होटल बन चुका है और अगर आपको इसमें स्टे करना है तो आप इसमें स्टे कर सकते हैं। महेश्वर में आज
हर दिन बहुत सारे दर्शक घूमने आते हैं। राजवाड़ा के अंदर ही मध्य में आपको यह कृष्ण भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी और ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा से निकलने वाला हर पत्थर शिवलिंग है, उसको स्थापना की जरूरत नहीं है। आपको ये जो नक्शा दिख रहा है भारत का, इसमें उन 29 जगहों के नाम लिखे गए हैं जिनमें महारानी अहिल्याबाई के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पुण्य कार्य किए गए हैं। और राजवाड़ा के ही सामने यह एक तोप रखी हुई है और उसके सीधे हाथ तरफ आपको जो गेट दिख रहा है यह आम दर्शकों के लिए बंद है, लेकिन यहाँ पे नर्मदा दर्शन लिखा हुआ है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद जो रॉयल फैमिलीज हैं, होलकर के बाद के जो शासक हैं, उनके लिए यह गेट यूज होता रहा होगा। यह उनका एक निजी पूजा घर है, उसमें हम एंट्री ले रहे हैं। राजवाड़ा से लगकर ही यह पूजा घर है और उसकी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको जो सामने गेट दिख रहा है, यहाँ से हम होटल की एंट्री लेते हैं। निजी पूजा घर में हम अंदर जाते हुए अपने बाएं तरफ पर कुछ होलकर साम्राज्य से जुड़ी हुई जानकारी देख पाते हैं। यह एक फोटो गैलरी है जिनमें होलकर साम्राज्य के कुछ फोटोज दिखाए गए हैं। इसी के साथ ही हमें होलकर साम्राज्य के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी बगल के मैप्स में मिलती है, जैसे कि होलकर महाराजाओं का राज्यकाल, कि किस शासक ने कब से कब तक शासन किया। यह सामने एक माहेश्वर या माहिष्मती का आप नक्शा देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस पूजा घर में श्री कृष्ण भगवान की स्वर्ण झूला में मूर्ति रखी गई है, जिसका फोटो खींचना मना है। मंदिर के दर्शन के बाद किला परिसर में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, आपको मां नर्मदा के बहुत सुंदर रूप में दर्शन होते हैं। ये नर्मदा के लिए हमको किला परिसर से नीचे जाना रहता है और आपको यह जो सामने मंदिर दिख रहा है, यह अहिलेश्वर मंदिर है। ये हमें कुछ दोस्त मिले हैं। आप कहाँ से आए लोग? आप कहाँ से आए हो? हम निहालपुर मुंडी से आए। निहालपुर मुंडी से आए था। इंदौर से ही ना? हम भी इंदौर से ही आए, सपना संगीता से। ये हमें कुछ दोस्त मिले हैं। जय श्री माता। यह अहिलेश्वर मंदिर के आप दर्शन कर पा रहे हैं और पत्थर पर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। इतना सुंदर मंदिर है ये, और यह पूरा एक किला परिसर है जिसमें अन्य मंदिर भी आपको दिखाई देंगे। आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, आपको मंदिरों के पीछे नर्मदा भी दिखाई दे रही होगी। आपको जस्ट अहिलेश्वर मंदिर के सामने एक जो मंदिर दिखाई दे रहा है, वो विठलेश्वर मंदिर या उसको विठलेश्वर छतरी भी कहा जाता है। राइट साइड में आपको यह जो अहिलेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है, असल में यह शिव जी का मंदिर है, क्योंकि अहिल्याबाई जी जो है वो शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। तो इस मंदिर के अंदर शिव जी की शिवलिंग रखा हुआ है और साथ ही अहिल्याबाई जी की भी मूर्ति रखी हुई है। आपको जस्ट सामने जो एक डोम दिखाई दे रहा है, आप दबंग 3 में जो उसका टाइटल ट्रैक है, वहां पर सलमान खान को डांस करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर दबंग 3 की काफी शूटिंग हुई थी। जो टाइटल ट्रैक है वो आप अगर मैप करेंगे तो आपको उसके कई सीन यहाँ से दिखाई दिए जाएंगे। ये जस्ट यहाँ पर उसका सेंटर में सीन लिया गया था और नीचे भी सामने आपको जो एक खंबा जैसा दिख रहा है, वहां पर दीपक जलाए जाते हैं और जब वो दीपक रात में जलते हैं एक के ऊपर एक, ये बहुत सुंदर देखने को मिलता है। और अहिलेश्वर मंदिर की चारों तरफ की अगर आप नक्काशी देखेंगे तो बहुत सुंदर है, और मैं तो सच कहूं तो मुझे दोनों ही मंदिर बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये हम जैसे ही सेंटर पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ से उतरने के बाद हम राइट साइड में ये आपको दिख रहा है किला परिसर का मुख्य गेट। ये सामने हम दूसरे 2 मंदिरों के लिए यहाँ से जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मुख्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। नीचे उतरते हुए मैं आपको बाएं हाथ पर विठलेश्वर छतरी या विठलेश्वर मंदिर, यह अहिल्याबाई के पोते की छतरी है और एक सीन यहाँ पर भी दबंग का फिल्माया गया है। आप अगर देखेंगे तो आप मैच कर पाएंगे बड़ी आसानी से। और ये
जब नर्मदा अपने चरम पर होती है तो बहुत आगे तक पानी आ जाता है। 16 सितंबर 2023 में काफी ऊपर तक पानी आ गया था। अभी वहां पर मार्किंग नहीं की गई है, लेकिन उससे पहले की मार्किंग नीचे आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे। और यहाँ पर पैडमैन की भी शूटिंग की गई है, मणिकर्णिका मूवी की भी शूटिंग की गई है, दबंग की भी शूटिंग की गई है। तो ये 2-3 मूवी है जो यहाँ पर शूट हुई है। जरा आप सोच के देखिए कि सर्दियों में यहाँ पर कितना अच्छा लगता होगा। मीठी मीठी धूप में नर्मदा के किनारे बैठकर इन मंदिरों के दर्शन कीजिए, नर्मदा के दर्शन का आनंद लीजिए। यह अहिलेश्वर मंदिर की एंट्री पर एक शिलालेख में कुछ जानकारी लिखी हुई है। और अब हम अहिलेश्वर मंदिर की एंट्री से हम मंदिर के दर्शन करने हुए जा रहे हैं। और यहाँ के मंदिर भी नागर शैली में बने हुए हैं। ये वही खंबा है जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। दोनों तरफ ये दीप प्रज्वलित करने के लिए खंबे बनाए गए हैं। और नागर शैली में क्या होता था कि एक जगती बनाई जाती है और उसके ऊपर पूरे मंदिर का निर्माण किया जाता है। ये आपको कुछ सुंदर से द्वारपाल देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपना पूरा समय लेके आए दिन भर का, कोई जल्दी ना करें। आप ये अहिलेश्वर मंदिर में श्री शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। शिवलिंग के पीछे ही आपको अहिल्या देवी जी की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस की है कि सारे मंदिरों में शिव जी की प्रतिमा जरूर है, लेकिन साथ ही जो होलकर शासक थे उन्होंने अपनी भी प्रतिमा स्थापित करवाई हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अहिल्या जी की मूर्ति, और विठलेश्वर छतरी में आप विठलेश्वर जो उनके पोते थे उनकी प्रतिमा भी देखेंगे। वहीं पर ये सुंदर सा राम दरबार भी बना हुआ है अहिलेश्वर मंदिर के बाएं हाथ तरफ। और छोटे छोटे झरोकों से हम किला परिसर देख सकते हैं और सामने हमको दिखाई दे रहा है विठलेश्वर मंदिर। कितना सुंदर यह मंदिर है। और ये अहिलेश्वर मंदिर में ही आप बाएं तरफ से मां नर्मदा के बहुत ही सुंदर दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको जरूर वहां लेके चलता हूं। ये देखिए कितनी वाइड है यहाँ पे नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नर्मदा नदी को कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो सारी नदियां हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन केवल नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आप ये जो सीढ़ियां दिख रही हैं, यहाँ पर पैडमैन में अक्षय कुमार को जो एंडिंग सीन था वहीं पर फिल्माया गया था। और हर जगह जो है दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। ये नर्मदा में वोटिंग करने में कितना मजा आता होगा। हम जरूर नीचे जाके वोटिंग का आनंद लेना चाहेंगे। ये वह सीन है जो महेश्वर की, अगर आप कभी भी कोई व्लॉग या फोटो या वीडियो देखेंगे तो ये सीढ़ियां जरूर आपको दिखाई देंगी। एक तरह से यह है महेश्वर की पहचान बन चुका है। और असल में वो है भी बहुत सुंदर। आप देखिए बाएं हाथ तरफ अहिलेश्वर मंदिर, दाएं हाथ तरफ विठलेश्वर मंदिर और जस्ट सामने नर्मदा का पावन नजारा। और मैं कई घंटों यहाँ बैठ के नर्मदा के आनंद ले सकता हूँ। शाम की आरती अगर यहाँ होती होगी कितना सुंदर लगता होगा। अब हम वोटिंग करते हैं तो वोटिंग के चार्जेस, अगर आप पर्सनल वोट करते हैं तो 1200 रुपए, और एक फैमिली लेके जाते हैं तो 1000 रुपए, और शेयर्ड वोटिंग में आप 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से। सामने ही एक बाणेश्वर मंदिर है, आप उसके दर्शन करके लगभग 7-8 मिनट में आ सकते हैं। तो आप कभी भी अगर महेश्वर जाएं तो वोटिंग का आनंद जरूर लीजिएगा। हम जा रहे हैं बाणेश्वर मंदिर का एक परिक्रमा लगाने के लिए। मात्र 50 रुपीज में शेयर्ड वोट में हम गए थे। तो अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आप बाणेश्वर मंदिर पर रुक के उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। आपको उसके लिए पर्सनल बोट हायर करनी रहेगी। पर्सनल बोट करके आप बाणेश्वर मंदिर पर कुछ समय ठहर सकते हैं और वहां पर बैठकर नर्मदा नदी के आनंद ले सकते हैं। और अब देखिए कितना सुंदर ये मंदिर है और इसका परिक्रमा लगाना भी बहुत प्यारा लग रहा है। इस मंदिर को चारों तरफ से कवर करना बहुत सुंदर लग रहा है।
ये नर्मदा कितनी सुंदर है। आप जरा इस बात को इमेजिन कीजिए कि जब मॉनसून के सीजन में पानी अपने उफान पर रहता होगा तो कितना रोमांच से भरा यह नाव का सफर रहता होगा, थोड़ा डर भी और रोमांच भी। जब आप सनलाइट में नर्मदा के दर्शन करते हैं, आपको बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी करने के लिए एक अच्छी लाइट मिलती है। और अब हम वापस किला परिसर या फिर अपने तट की ओर जा रहे हैं, तो जो सारा हमारा महेश्वर बसा हुआ है वो हमें उल्टे हाथ पर दिखाई देता है। और उस समय मतलब सूरज हमारे पीछे साइड था, तो बिल्कुल प्रॉपर लाइटिंग आ रही थी। तो आप देखेंगे कि हमारे बाएं हाथ पर जो सारे तट हैं, जो सारे मंदिर हैं, वो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा नदी है तो स्नान तो वहां पर चलते ही रहते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हमेशा स्नान करते रहेंगे। और अब हमने मुख्य रूप से सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं, सिवाय दो के, जो थोड़े से ही इस ऊपर जाने के बाद सीधे हाथ तरफ जाने पर हमें मिलते हैं श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। ये दो प्रमुख मंदिरों में से पहला है, और आप यहाँ पर नर्मदा के किनारे से भी आ सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद भी, तो दोनों तरह से आप आ सकते हैं। वो आपको तट दिख रहा है नर्मदा का, और हम अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में हैं, जहां पर एक बहुत सुंदर शिवलिंग है, और शिवलिंग के जस्ट सामने आपको एक कछुआ और नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। और अब हम दूसरे मुख्य मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। यह है राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन मंदिर। इस मंदिर परिसर में एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे और भी अन्य मंदिर हैं, जिनके हम दर्शन वहां पर कर सकते हैं। यहाँ के मंदिरों की टाइमिंग दोपहर में हमेशा ये मंदिर बंद रहते हैं, तो अगर आप दोपहर के समय जाते हैं तो आप उनके दर्शन बाहर से कर सकते हैं। आपको पट हमेशा बंद ही मिलेंगे, सुबह और शाम में यह पट खुले रहते हैं। सहस्त्रार्जुन मंदिर जो है वो एक राजा के नाम पर रखा गया है, जो सहस्त्रार्जुन राजा थे, त्रेता युग में हुए हैं। ये दत्तात्रेय भगवान के शिष्य थे, और कहा जाता है कि रावण को इन्होंने यहाँ पर 6 महीने के लिए बंदी बना के रखा हुआ था। सहस्त्रार्जुन मतलब जिसकी सहस्त्र भुजाएं हो। और अब हम लबूस कैफे में जा रहे हैं काफी थकने के बाद कुछ खाने के लिए। तो इसका इंटीरियर या डेकोरेशन तो बहुत सुंदर था, और आप सामने जैसे एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि लबूस दी गड्डी, एक लूना को इन्होंने ऊपर टांग के रखा हुआ है। पर मैं सच कहूं तो यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना तो क्वालिटी थी ना ही क्वांटिटी, सब खराब। तो मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। मैं थक गई हूँ पर गाइस, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको दिखेगा मेरे बाल खुले थे, अब मेरे बाल बंद गए हैं। इनको वैष्णो देवी जाना है, और ठीक है, जहाँ 12 गाइस जा सकते हैं, रुक रुक के जा सकते हैं। हाँ मतलब पर जा सकते हैं। ऑब्वियस बात है, जैसे हम 4 घंटे में गए थे तो 4 दिन में तो जा ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या हुआ था, इसने एक दिन में पहुंच पाया।